महाभारत का युद्ध क्या सच में सिर्फ द्रौपदी का अपमान था कारण? यार, जब भी हम महाभारत की बात करते हैं तो दिमाग में सबसे पहले कुरुक्षेत्र का वो भयंकर युद्ध आता है। ऐसा युद्ध जो शायद धरती ने पहले कभी नहीं देखा था। लाखों सैनिक, बड़े बड़े योद्धा, सब एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए थे। परिवार ही परिवार के खिलाफ खड़ा था, भाई भाई का दुश्मन बन गया था। यह युद्ध इतना विनाशकारी था कि इसने एक पूरे युग का अंत कर दिया। सोचो, कितनी नफरत, कितना गुस्सा और कितना दर्द भरा होगा उस समय में, जब अपने ही अपनों की जान लेने पर तुल गए थे। यह सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, यह एक महाविनाश था जिसने सब कुछ तबाह कर दिया और पीछे सिर्फ कहानियां और सबक छोड़ गया। अक्सर लोग कहते हैं, और हमने भी यही सुना है, कि महाभारत का युद्ध द्रौपदी के अपमान की वजह से हुआ। ये बात सच भी है, लेकिन पूरी तरह से नहीं। ये कहना वैसा ही है जैसे हम कहें कि एक छोटी सी चिंगारी ने पूरे जंगल में आग लगा दी। चिंगारी तो कारण थी, लेकिन जंगल में सूखे पत्ते और लकड़ियां पहले से ही मौजूद थीं, जो आग लगने का इंतजार कर रही थीं। द्रौपदी का अपमान वही चिंगारी थी, लेकिन नफरत, जलन और अन्याय के सूखे पत्ते तो सालों से पांडवों और कौरवों के बीच जमा हो रहे थे। अगर हम सच में समझना चाहते हैं कि इतना बड़ा युद्ध क्यों हुआ, तो हमें कहानी की जड़ों तक जाना होगा, जहां से यह सारी दुश्मनी शुरू हुई थी। चलो, कहानी को थोड़ा और सरल बनाते हैं। दुर्योधन, जो कौरवों में सबसे बड़ा था, बचपन से ही पांडवों, खासकर भीम और अर्जुन से जलता था। उसे लगता था कि हस्तिनापुर का राज्य सिंहासन सिर्फ उसका है। वहीं द्रौपदी एक बहुत ही स्वाभिमानी और तेज तर्रार राजकुमारी थी। वह पांचों पांडवों की पत्नी थी और अपने सम्मान के लिए किसी से भी लड़ सकती थी। दुर्योधन को द्रौपदी का यह आत्मविश्वास कभी पसंद नहीं आया। उसे लगता था कि द्रौपदी उसे नीचा दिखाने की कोशिश करती है। इन दोनों के बीच की तकरार ने ही उस चिंगारी को हवा दी, जिसने बाद में पूरे भारतवर्ष को अपनी चपेट में ले लिया। यह कहानी सिर्फ दो लोगों की दुश्मनी की नहीं है, बल्कि दो अलग अलग सोच की लड़ाई है। एक तरफ दुर्योधन था, जिसे लगता था कि ताकत और छल से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। वह अधिकार को अपना जन्म सिद्ध हक मानता था, चाहे वह सही हो या गलत। दूसरी तरफ द्रौपदी और पांडव थे, जो धर्म और न्याय के रास्ते पर चलना चाहते थे। लेकिन जब उनके साथ अन्याय हुआ तो उन्होंने शस्त्र उठाने का फैसला किया। यह युद्ध सिर्फ जमीन के एक टुकड़े के लिए नहीं था, यह धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई थी। और इस लड़ाई की नींव बहुत पहले ही रखी जा चुकी थी। कहानी में एक मोड़ तब आता है जब पांडवों को खांडवप्रस्थ नाम की एक बंजर जमीन मिलती है। अपनी मेहनत और भगवान कृष्ण की मदद से वे उस बंजर जमीन को एक शानदार नगर इंद्रप्रस्थ में बदल देते हैं। यह नगर इतना सुंदर और भव्य था कि उसकी चमक स्वर्ग को भी मात देती थी। वहां मय दानव ने एक ऐसा महल बनाया जिसे मय सभा कहते थे। यह कोई आम महल नहीं था, यह जादू का महल था। वहां फर्श ऐसा दिखता था जैसे पानी हो, और जहां पानी होता था वहां लगता था कि जमीन है। दीवारें शीशे की तरह चमकती थीं, जिनमें कोई भी भ्रमित हो सकता था। यह महल पांडवों की सफलता और समृद्धि का प्रतीक बन गया था। जब दुर्योधन अपने मामा शकुनी के साथ इंद्रप्रस्थ घूमने आया तो वह उसकी शान शौकत देखकर जल भुन गया। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि जिन पांडवों को उसने एक बंजर जमीन देकर छुटकारा पाया था, वे इतना शक्तिशाली और अमीर कैसे हो गए। मय सभा में घूमते हुए उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी नफरत को और बढ़ा दिया। एक जगह उसे पानी की तरह दिखने वाला फर्श मिला और उसने अपनी धोती ऊपर उठा ली ताकि वह भीग न जाए, लेकिन वह तो असल में फर्श था। सब उसे देखकर हंस पड़े। फिर थोड़ी देर बाद वह एक असली तालाब को फर्श समझकर उसमें गिर पड़ा। बस यही वो पल था जिसने दुर्योधन के अहंकार को बहुत गहरी चोट पहुंचाई। कहते हैं कि जब दुर्योधन पानी में गिरा तो वहां खड़ी द्रौपदी जोर से हंस पड़ी और उसने ताना मारते हुए कहा, अंधे का बेटा अंधा। ये बात दुर्योधन के दिल में तीर की तरह चुभ गई। उसे लगा कि द्रौपदी ने सिर्फ उसका नहीं, बल्कि उसके पिता अंधे राजा धृतराष्ट्र का भी अपमान किया है। वह उस दिन से द्रौपदी से बदला लेने की आग में जलने लगा।
उसके लिए यह सिर्फ एक मजाक नहीं था, यह उसके सम्मान पर किया गया एक हमला था। वह इस अपमान को कभी नहीं भूला। हालांकि कुछ कथाओं में यह भी कहा जाता है कि द्रौपदी ने ऐसा कुछ नहीं कहा था और यह सिर्फ बाद में जोड़ी गई कहानी है। हो सकता है कि वहां मौजूद दास दासियां हंसे हों, लेकिन दुर्योधन के लिए यह बात मायने नहीं रखती थी कि हंसा कौन। उसे बस यह महसूस हुआ कि पांडवों के महल में उसका अपमान हुआ है। वह ईर्ष्या और गुस्से से भरकर हस्तिनापुर लौटा। उसने ठान लिया था कि वह पांडवों से उनकी हर खुशी छीन लेगा, खासकर द्रौपदी को सबक सिखाएगा। यह घटना महाभारत के युद्ध की ओर बढ़ने वाला एक बहुत बड़ा कदम साबित हुई, जिसने दुश्मनी की आग में घी डालने का काम किया। हस्तिनापुर लौटकर दुर्योधन बेचैन था। वह रात दिन बस इसी सोच में डूबा रहता कि पांडवों से इंद्रप्रस्थ कैसे छीना जाए। तब उसके चालाक मामा शकुनी ने उसे एक योजना सुझाई। शकुनी ने कहा, युद्ध करने की क्या जरूरत है, हम उन्हें द्यूत क्रीड़ा यानी चौसर के खेल के लिए बुलाते हैं। युधिष्ठिर खेलने से मना नहीं कर पाएंगे और मेरे पास ऐसे पासे हैं जो सिर्फ मेरी सुनते हैं। हम बिना लड़े ही उनका सब कुछ जीत लेंगे। दुर्योधन को यह योजना बहुत पसंद आई। उसने अपने पिता धृतराष्ट्र से जिद करके पांडवों को हस्तिनापुर बुलवाया। युधिष्ठिर, जो अपने बड़ों का कहना नहीं टाल सकते थे, इस निमंत्रण को स्वीकार कर लेते हैं। खेल शुरू हुआ। एक तरफ थे धर्मराज युधिष्ठिर, जो खेल के नियमों से बंधे थे, और दूसरी तरफ था शकुनी, जो छल और कपट से खेल रहा था। शकुनी अपने जादुई पासों से हर दांव जीतता गया। युधिष्ठिर एक एक करके अपनी सारी दौलत, अपना राज्य, अपने महल, सब कुछ हार गए। जब उनके पास कुछ नहीं बचा तो शकुनी ने उन्हें उकसाया। उसने कहा, अभी तो तुम्हारे भाई बाकी हैं, उन्हें दांव पर लगाओ। नशे और हार की हताशा में डूबे युधिष्ठिर ने एक एक करके अपने भाइयों नकुल, सहदेव, अर्जुन और भीम को भी दांव पर लगा दिया और उन्हें भी हार गए। जब पांडव खुद को भी हार गए तो वे कौरवों के दास बन गए। लेकिन शकुनी और दुर्योधन का मन अभी भी नहीं भरा था। उनकी नफरत की आग अभी शांत नहीं हुई थी। शकुनी ने आखिरी चोट करते हुए कहा, युधिष्ठिर, अभी भी तुम्हारे पास एक चीज बची है जिसे तुम दांव पर लगा सकते हो, तुम्हारी पत्नी द्रौपदी। यह सुनकर सभा में बैठे भीष्म, द्रोण और विदुर जैसे बड़े बुजुर्ग कांप उठे। किसी को यकीन नहीं हुआ कि कोई अपनी पत्नी को भी दांव पर लगा सकता है। लेकिन युधिष्ठिर, जो उस समय अपनी सुध बुद्ध खो चुके थे, उन्होंने द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया और हमेशा की तरह वह यह दांव भी हार गए। यह महाभारत की कहानी का सबसे काला अध्याय था। एक पल में एक रानी, एक साम्राज्य, एक गुलाम बन गई थी। दुर्योधन की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसने अपना बदला ले लिया था, या कम से उसे ऐसा लगा। उसने अपने छोटे भाई दुशासन को आदेश दिया, जाओ, उस दासी द्रौपदी को बालों से घसीटकर इस सभा में लाओ। यह सिर्फ एक खेल का अंत नहीं था, यह धर्म, नैतिकता और मेंशलिशकाइट यानी इंसानियत के अंत की शुरुआत थी। उस एक दांव ने रिश्तों को हमेशा के लिए तोड़ दिया और उस महाविनाश की नींव रख दी जिसे दुनिया महाभारत के नाम से जानती है। भरी सभा में अपमान का वो क्षण जब धर्म मौन हो गया, सचमुच दिल दहला देने वाला था। दुशासन दुर्योधन का आदेश पाकर द्रौपदी के कक्ष की ओर दौड़ा। उस समय द्रौपदी रजस्वला थीं और केवल एक वस्त्र में थीं। उसने दुशासन से कहा कि वह इस हालत में सभा में नहीं आ सकती, लेकिन दुशासन ने उसकी एक न सुनी। वह द्रौपदी को उसके बालों से पकड़कर घसीटते हुए उस भरी सभा में ले आया, जहां बड़े बड़े ज्ञानी, गुरु और योद्धा बैठे थे। द्रौपदी ने मदद के लिए चारों ओर देखा, लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया। उसके 5 पति, जो खुद को हार चुके थे, सिर झुकाए दास बनकर खड़े थे। वे चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि वे वचन से बंधे थे। सभा में आकर द्रौपदी ने एक ऐसा सवाल पूछा जिसने वहां बैठे सभी विद्वानों को चुप करा दिया। उसने पूछा, जिस व्यक्ति ने पहले खुद को दांव पर लगाकर हार दिया हो, क्या उसे अपनी पत्नी को दांव पर लगाने का कोई अधिकार है? मुझे बताइए, मैं दासी हूं या नहीं? यह सवाल इतना गहरा और तार्किक था कि किसी के पास इसका जवाब नहीं था। भीष्म पितामह,
गुरु द्रोणाचार्य और कृपाचार्य जैसे धर्म के ज्ञाता भी सिर झुकाए मौन बैठे रहे। उनका मौन ही सबसे बड़ा अधर्म था। वे चाहते तो दुर्योधन को रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने राज परिवार के प्रति अपनी वफादारी को न्याय से ऊपर रखा। जब किसी ने द्रौपदी के सवाल का जवाब नहीं दिया तो दुर्योधन ने हदें पार कर दी। उसने द्रौपदी का और अपमान करने के लिए दुशासन को उसका चीरहरण करने यानी उसकी साड़ी उतारने का आदेश दिया। दुशासन जैसे ही द्रौपदी की साड़ी खींचने लगा, द्रौपदी ने अपनी आखिरी उम्मीद के साथ भगवान कृष्ण को पुकारा। कहते हैं कि कृष्ण ने उसकी पुकार सुन ली और एक चमत्कार हुआ। दुशासन साड़ी खींचता गया, लेकिन साड़ी खत्म ही नहीं हो रही थी। वह खींचते खींचते थक कर गिर पड़ा, लेकिन द्रौपदी का सम्मान बच गया। यह दैवीय हस्तक्षेप था जिसने अधर्म को अपनी चरम सीमा पर पहुंचने से रोक दिया। इस घटना ने द्रौपदी के मन में बदले की ऐसी आग जलाई जो युद्ध के मैदान में कौरवों के खून से ही बुझ सकती थी। उसने कसम खाई कि जब तक वह दुशासन की छाती के खून से अपने बाल नहीं धोएगी, तब तक वह अपने बाल खुले रखेगी। भीम ने भी प्रतिज्ञा ली कि वह दुशासन की छाती फाड़कर उसका रक्त पिएगा और दुर्योधन की जांघ तोड़ेगा। द्रौपदी का अपमान सिर्फ उसका अपमान नहीं था, यह पूरी नारी जाति का अपमान था। यह उस समाज का पतन था जहां न्याय और धर्म के रक्षक अन्याय को चुपचाप देखते रहे। इसी मौन ने युद्ध को अनिवार्य बना दिया। अगर हम सोचते हैं कि महाभारत का युद्ध सिर्फ चीरहरण की वजह से हुआ, तो हम कहानी की गहराई को नहीं समझ रहे हैं। सच तो यह है कि यह दुश्मनी बहुत पुरानी थी, जो बचपन से ही कौरवों और पांडवों के दिलों में पल रही थी। जब पांडव और कौरव राजकुमार एक साथ गुरुकुल में शिक्षा ले रहे थे, तभी से दुर्योधन भीम की ताकत और अर्जुन की धनुर्विद्या से जलता था। उसने कई बार भीम को मारने की कोशिश की, जैसे उसे झर देकर नदी में फेंक देना। यह जलन और नफरत समय के साथ कम नहीं हुई, बल्कि और बढ़ती ही गई। यह सिर्फ सिंहासन की लड़ाई नहीं थी, यह अहंकार और ईर्ष्या की लड़ाई थी। राजनीति और पक्षपात ने भी इस आग को हवा दी। राजा धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे, इसलिए उनके छोटे भाई पांडु को राजा बनाया गया। लेकिन पांडु की मृत्यु के बाद धृतराष्ट्र राजा बने। वह अपने बेटे दुर्योधन से बहुत प्यार करते थे और उसे ही राजा बनाना चाहते थे। ये जानते हुए भी कि युधिष्ठिर बड़े हैं और सिंहासन के असली हकदार हैं, उन्होंने हमेशा दुर्योधन का पक्ष लिया। उनका पुत्र मोह इतना ज्यादा था कि उन्होंने दुर्योधन के हर गलत काम को नजरअंदाज किया। जब लाक्षागृह में पांडवों को जलाकर मारने की साजिश रची गई, तब भी धृतराष्ट्र चुप रहे। उनका यह पक्षपात ही कौरवों और पांडवों के बीच की खाई को और चौड़ा करता गया। दुर्योधन के नजरिए से देखें तो उसे लगता था कि वह कुछ भी गलत नहीं कर रहा है। उसके पिता राजा थे तो सिंहासन पर उसका ही हक था। उसे पांडव हमेशा एक बाधा की तरह लगते थे जो उसके रास्ते में आ रहे थे। उसे लगता था कि इंद्रप्रस्थ की दौलत और द्रौपदी पर उसका अधिकार है, क्योंकि पांडवों ने उसे खेल में जीता था। उसकी दुनिया में ताकत ही सबसे बड़ा धर्म था। वह मानता था कि जो शक्तिशाली है वही सही है। वह द्रौपदी के अपमान को अपना बदला और अपना अधिकार समझ रहा था। उसे इस बात का एहसास ही नहीं था कि वह कितना बड़ा अधर्म कर रहा है, जो एक पूरे वंश के विनाश का कारण बनेगा। इसलिए द्रौपदी का अपमान वह आखिरी घटना थी जिसने युद्ध को तय कर दिया। यह एक ट्रिगर पॉइंट था, लेकिन युद्ध के असली कारण तो बहुत गहरे थे। बचपन की ईर्ष्या, सिंहासन का लालच, धृतराष्ट्र का अंधा पुत्र मोह, शकुनी का षड्यंत्र और सबसे बढ़कर सभा में बैठे बड़े बुजुर्गों का मौन। अगर इनमें से किसी भी एक कारण को समय पर रोका गया होता तो शायद इतना बड़ा विनाश टल सकता था। ये कहानी हमें बताती है कि बड़े संकट अचानक नहीं आते, वे छोटी छोटी गलतियों और अन्यायों के जमा होने से पैदा होते हैं। महाभारत की कहानी हमें सबसे पहली और सबसे जरूरी बात यह सिखाती है कि किसी भी परिस्थिति में स्त्री का अपमान सबसे बड़ा अधर्म है। द्रौपदी ने भरी सभा में जो साहस दिखाया वह काबिले तारीफ है। जब बड़े बड़े योद्धा और ज्ञानी चुप थे, तब वह अकेली अपने सम्मान के लिए लड़ रही थी। उसने डरने या चुप रहने की बजाय सवाल पूछे,
उसने धर्म को चुनौती दी और समाज को उसका असली चेहरा दिखाया। द्रौपदी का चरित्र हमें सिखाता है कि अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना कितना जरूरी है, चाहे सामने कितनी भी बड़ी ताकत क्यों न खड़ी हो। उसका साहस आज भी हर उस महिला के लिए प्रेरणा है जो अपने अधिकारों के लिए लड़ रही है। दूसरी बड़ी सीख यह है कि अन्याय को होते हुए चुपचाप देखना भी अन्याय करने के बराबर ही है। भीष्म, द्रोण और विदुर जैसे लोग चाहते तो दुर्योधन को रोक सकते थे। उनके एक शब्द में इतनी ताकत थी कि दुर्योधन को झुकना पड़ता, लेकिन वे चुप रहे। उनका मौन दुर्योधन के अधर्म से भी बड़ा पाप था। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि जब भी हम कहीं कुछ गलत होता हुआ देखें तो हमें अपनी आवाज उठानी चाहिए। अगर हम ये सोचकर चुप हो जाते हैं कि यह हमारा मामला नहीं है, तो एक दिन वही अन्याय हमारे दरवाजे पर भी दस्तक दे सकता है। समय पर न रोका गया छोटा सा अन्याय भी भविष्य में एक बड़े विनाश का कारण बन जाता है। अंत में महाभारत का युद्ध किसी एक घटना या किसी एक व्यक्ति की गलती का नतीजा नहीं था। ये सालों से जमा हो रही ईर्ष्या, अहंकार, लालच, पक्षपात और बदले की भावना का परिणाम था। ये उन कई गलतियों का फल था जिन्हें समय पर सुधारा नहीं गया। दुर्योधन का लालच, शकुनी का छल, धृतराष्ट्र का पुत्र मोह, युधिष्ठिर की धर्म की गलत समझ और सभा का मौन, इन सब ने मिलकर उस महाविनाश को जन्म दिया। यह हमें सिखाता है कि जीवन में हमारे छोटे छोटे फैसले भी बड़े परिणाम ला सकते हैं। तो अगली बार जब कोई कहे कि महाभारत द्रौपदी के अपमान के कारण हुआ, तो याद रखना कि यह आधा सच है। असली कारण तो इंसान के अंदर छिपी बुराइयां थीं, ईर्ष्या, अहंकार और अन्याय। यह कहानी सिर्फ एक युद्ध की नहीं है, यह हमें जीवन जीने का तरीका सिखाती है। यह हमें धर्म और अधर्म के बीच का फर्क बताती है और यह चेतावनी देती है कि अगर हम सही समय पर सही के लिए खड़े नहीं हुए तो उसका परिणाम बहुत विनाशकारी हो सकता है। महाभारत का असली संदेश यही है, न्याय के लिए लड़ो और अन्याय के खिलाफ बोलो, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए।